और इसी तरह से डेरा ब्यास है, वहां साफ सफाई है, नियम है, नियमों का पालन है, तो वो स्वर्ग हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में अनेक संत मत हैं और उनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। कुछ संत मत से जुड़े हुए लोग अपने संत मत प्रमुख को भगवान बताने लगते हैं। सवाल यह है कि क्या कोई संत मत प्रमुख वास्तव में भगवान हो सकता है, क्योंकि हमने आज तक पढ़ा है कि भगवान केवल एक है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 के दर्शकों को हमारा भी नमन स्वीकार हो, वंदन स्वीकार हो। महाराज जी, संत मत क्या होता है? मत कहते हैं बुद्धि को। संत, अब संत का अर्थ आपको बता देते हैं। हर चीज के दो सिरे होते हैं, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ईर्ष्या और साथ में ही किसी के साथ प्रेम, ईर्ष्या के साथ प्रेम, है ना, और अमीरी गरीबी, शोक अशोक, शोक हर्ष भी हो सकते हैं, दुख सुख, ये सभी के सभी दो सिरे होते हैं, मान अपमान, यश अपयश। इन दो सिरों के बीच में जो संतुलन में रहता है, संतुलन में, चाहे उसको अपमान का कीचड़ फेंक दो उसके ऊपर जाकर, या पहना दो उसे फूलों के हार पहना दो मान सम्मान के, यश अपयश में बराबर रहता है, मान सम्मान में बराबर रहता है, जो बीच में रहता है वो होता है संत। सम अंत बीच में रहता है संत मत। उसके पास जो मत है यानी बुद्धि है, और अपनी बुद्धि के अनुसार जो परमात्मा के गुणों का वर्णन करता है, परमात्मा के गीत गाता रहता है, उसी में मस्त रहता है, प्रेम में मस्त रहता है, वो होता है संत मत। महाराज जी, क्या कोई संत मत चलाने वाला संत मत प्रमुख भगवान हो सकता है? ना, नहीं हो सकता। ईश्वर का अंश हो सकता है वो, लेकिन अगर वो कहे कि मैं स्वयं ईश्वर हूं तो नहीं हो सकता। यही बात विचित्र नाटक में और जफरनामा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि भगवान विष्णु भगवान नहीं, उन्होंने अपने आप को भगवान कहा। महामानव, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम राम, कृष्ण, महेश यानी शिव, शंकर, ये सभी के सभी, चाहे वो मोहम्मद हैं या ईसा मसीह हैं या कोई और भी जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी बुद्धों के अवतार हुए, ये सारे के सारे संत तो हैं। कबीर साहब हैं, रहीम साहब हैं, ये संतों के श्रेणी में तो आते हैं। लेकिन अगर ये कहें कि मैं स्वयं ईश्वर हूं तो नहीं हो सकते। अब आप देखें, जिन्हें हम राम कहते हैं, श्री राम भी किसी ना किसी की भक्ति में लीन है। शंकर भी बैठे हैं, त्रिशूल लेके बैठे हैं, डमरू टंगा हुआ है, और वो भी आंखें बंद करके किसी ना किसी का ध्यान कर रहे हैं। भगवान राम शिवलिंग पे जब उन्होंने राम सेतु बनाया तब वहां पे उन्होंने पूजा की। किसकी पूजा की? कृष्ण भी पूजा करते हैं। जब सभी किसी ना किसी की पूजा कर रहे हैं तो किसकी पूजा कर रहे हैं? तो उसका व्याख्यान श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि देखो, वो महाकाल कालिका आराधी, तो उसका ध्यान कर रहे हैं, उस शक्ति का, उस ऊर्जा का, जिसे भगवती शक्ति भी कहते हैं, जिसे दुर्गा भी कहते हैं, दुर्गा दुर्गत विनाशिनी, उस शक्ति का वो ध्यान कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। अब देखिए, ये पंखा घूम रहा है, लाइट जल रही है, तो आप देखें कि इसके अंदर एक बिजली दौड़ रही है, ठीक है। अगर ये बिजली ना हो, यानी ऊर्जा ना हो, तो क्या ये चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे ना। तो वो ऊर्जा जिसे हम देख नहीं सकते, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, लेकिन आम आदमी के लिए उसको साकारित रूप करने के लिए, उसका कुछ व्याख्यान करने के लिए संत लोग परमात्मा का एक अंश बन के आते हैं, परमात्मा का अंश बन के आते हैं। अब अंश पूर्ण नहीं हो सकता कभी भी, अंश तो अंश ही रहेगा, टुकड़ा तो टुकड़ा ही रहेगा। अब आप ऐसा समझ लें कि एक गिलास है मेरे पास और उसमें पानी है, उस गिलास में एक गिलास पानी ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर मैं सोचूं कि पूरा का पूरा समंदर उसमें उंडेल दूं,
तो गिलास में नहीं आ पाएगा, क्योंकि गिलास बहुत छोटा है। हाँ, इतना हो सकता है कि वो गिलास अगर मैं जाकर समंदर में उंडेल दूं तो वो गिलास का पानी भी समंदर का अंश हो गया, समंदर ही हो गया। तो संत लोग क्या क्या होते हैं, वो ईश्वर की धुन में, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के नाम में इतना लीन हो जाते हैं कि वो स्वयं परमेश्वर का एक अंश हो जाते हैं। लेकिन वो ईश्वर नहीं होते, ध्यान रहे, अंश होते हैं, स्वयं ईश्वर नहीं हो सकते, और ना ही वो अपने आप को ईश्वर कभी कहते हैं। गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी भी यही कहते हैं, मैं तो अकाल पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो अकाल पुरख का दास हूं, उस महाशक्ति का दास हूं, जगत का तमाशा देखने के लिए आया हूं। जबकि वो स्वयं भगवान राम की और भगवान कृष्ण के अवतार थे। महाराज जी, अलग अलग संत मतों से जुड़े हुए कुछ लोग, कुछ भक्त लोग अपने गुरु को भगवान बताने लगते हैं, तो ये उनकी आस्था है या फिर अंधविश्वास है? अगर कोई गुरु अपने आप को कहता है कि मैं भगवान हूं और मुझे पूजो, तो सबसे बड़ी बात वो गुरु है ही नहीं। पीछे आपसे बातचीत हुई थी राधा स्वामी के बारे में, आप उनके भी पुराने सारी पुस्तकें पढ़ के देख लें। उनके जो मुख्य सावन सिंह जी, कृपाल सिंह जी महाराज का सारा पढ़ के आप देखें, साहित्य पढ़ के देखें, तो उन्होंने भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा है, उन्होंने भी नहीं कहा है। और कबीर को पढ़ के देते हो, कबीर जी ने भी नहीं कहा है। और कुछ लोग कहते हैं, जैसे मुझे पता चला है कि शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि कबीर भगवान है, अकेले वो भगवान है। तो मुझे वो जरा लाकर दिखा तो दें, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है। करीब करीब हमने भी पढ़ाई की है, हमें तो आज तक कहीं लिखा नजर आया नहीं। किस वेद में लिखा है उसका हमें संदर्भ दे दे, कोई प्रमाण दे दे। तो झूठ बोलने की अगर लोगों की आदत है, और वैसे भी देखिए भविष्य पुराण में भी लिखा है, स्कंद पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, शिव पुराण में भी है कि आने वाले समय में कलयुग में तरह तरह के गुरु पैदा हो जाएंगे, संत पैदा हो जाएंगे, छदम भेष वाले झूठे संत पैदा हो जाएंगे। वो अपने आप को गुरु घोषित करेंगे, फिर अपने आप को भगवान घोषित कर देंगे। अरे ईश्वर की तो मृत्यु नहीं होती, जिसकी मृत्यु होती है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। और ईश्वर तो पहले ही कहा जाता है, ईश्वर के गुणों में कहा जाता है अजन्मा है, अथाह है, जिसकी कोई था नहीं है, अनंत है। जब ये सारे गुण ईश्वर में हैं, तो फिर इंसान के रूप में जन्म लेने वाला संत तो हो सकता है, महामानव हो सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि वो स्वयं ईश्वर है और संत कहे कि मैं ईश्वर हूं, तो ये संत का अभिमान झलकता है, घमंड झलकता है, उसका गर्व झलकता है, उसके भीतर वो संत है ही नहीं। महाराज जी, अगर कोई संत मत या संत मत प्रमुख बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, मतलब जो लोग हैं, जो जनता है, जो उनके शिष्य हैं, उन्हें अच्छी राह पर लेकर जा रहा है, तो ऐसे संत मत की या फिर ऐसे गुरुओं की प्रशंसा होनी चाहिए या नहीं, प्रचार होना चाहिए या नहीं? प्रचार भी होना चाहिए, प्रशंसा भी होनी चाहिए, क्योंकि वो रास्ता दिखा रहा है, अच्छाई का रास्ता दिखा रहा है, गुणों का रास्ता दिखा रहा है। इतनी सी तो बात है। और मानव को क्या चाहिए? शांति, प्रेम। हर इंसान इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है वो चाहता है कि मैं शांतिपूर्ण जीवन जीऊं। लेकिन कुछ आसुरी तत्व ऐसे भी होते हैं जो ना खुद जिएंगे ना दूसरे को जीने देंगे। उनमें ज्यादातर लोग क्या होते हैं? राजनीतिक लोग होते हैं। उनकी सत्ता की आकांक्षा होती है दूसरे के ऊपर, यानी दूसरे मेरा कहना माने। अब आम आदमी में भी देख ली ये भावना होती है ना कि दूसरा मेरा कहना माने। किसी से पूछो तुम्हें क्रोध क्यों आया? उसने मेरा कहना नहीं माना इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। हर आदमी दूसरे पे ऊपर हावी होना चाहता है। सत्ता वाले जरा ज्यादा हावी होना चाहते हैं, इसलिए वो मिसाइल भी बनाते हैं, टैंक भी बनाते हैं, तोपे भी बनाते हैं, बम भी बनाते हैं, और चाहते हैं कि हम ही लोग सत्ता में रहें। इसी तरह से संतों में भी ऐसा ही है। वो भी चाहते हैं कि ऊंची 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 हमारी पदवी हो और हम ऊंची पदवी पर बैठे। महाराज जी, क्या हमारे देश में कुछ ऐसे संत मत प्रमुख हैं जो अपने आप को एक तरह से भगवान प्रदर्शित करते हों, अपने शिष्यों को ऐसा दिखाते होंगे जैसे वो भगवान है, वही भविष्य वक्ता हैं, वही भविष्य ज्ञाता हैं? हाँ, हैं ऐसे बहुत से लोग हैं
और कलयुग में तो भी आप देखिएगा कि कलयुग का भी तीसरा चरण चल रहा है, चौथा चरण आते आते इतने पैदा हो जाएंगे कि हर आदमी अपने आप को झूठे वस्त्र पहनो, 4 किताबें पढ़ लो, अपना ही मत चला दो, ये होने वाला है। ये तो ग्रंथों में वर्णित है। और अगर कोई कहता है तो कहता रहे, लेकिन भीतर से वो उसको पूछो, कभी अकेले में पूछ के देखना, भीतर से वो अंदर से खोखला मिलेगा, अंदर उसके कुछ नहीं है। जिसने खाली वेदों का नाम ही पढ़ लिया वही वेद का ज्ञाता हो गया, गलत बात है। महाराज जी, क्या कोई सच्चा गुरु संत मत प्रमुख किसी दूसरे संत मत की या दूसरे गुरु की निंदा कर सकता है? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि संतों का लेवल जो होता है ना, वो एक बराबर होता है। जैसे एक धरती पे कई पेड़ खड़े हों, लेकिन जुड़े तो वो जमीन से होते हैं। कई पहाड़ खड़े होते हैं, लेकिन जुड़े तो वो जमीन से होते हैं। संत चाहे कितने भी दूर दूर हों, लेकिन वो भीतर से एक होते हैं। क्यों? वो संतुलन में होते हैं। सुख दुख का संतुलन, मान अपमान का संतुलन, यश अपयश का संतुलन, उसमें वो बराबर रहते हैं। इसलिए वो कभी किसी का अपमान नहीं करते, कभी किसी की बुराई नहीं करते, और कभी किसी को ये नहीं कहते कि ये संत नहीं है। महाराज जी, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, अनिरुद्ध आचार्य की वो वीडियो थी। उसमें एक महिला राधा स्वामी कह रही है, तो वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि राधा स्वामी क्या होता है? राधा कृष्ण होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि राधा स्वामी क्या होता है? आपको शायद जानना होगा इस बारे में कि ये राधा स्वामी मत शुरू कैसे हुआ। राधा स्वामी, इन्होंने कहा अपने मन का, अपनी आत्मा का, स्वामी यानी स्वयं का जो मालिक है, वो 2 चीजें होती हैं वैसे, राधा और धारा। धारा में जाना, आम आदमी जब धारा में चलता जाता है तो धारा में चलता जाता है, बहता चला जाता है। और एक होता है राधा, ये उसके अपोजिट। मन 5 इंद्रियां नहीं, 10 इंद्रियों को कंट्रोल में करता है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारी आंखें जब किसी के साथ जुड़ती हैं, देखती हैं, तो अगर हमें मान लीजिए कोई सुंदर सा फूल दिख गया तो दिल करता है इसे तोड़ दो। सुंदर स्त्री दिख जाए, मन। अच्छा गाना सुनाई दे तो कर्णेंद्री काम करती है। स्वाद लेना हो तो जीवाइंद्री काम करती है। वाणी अच्छी लगे किसी की बोलते हुए तो उसका मुख भी अच्छा लगने लगता है। किसी चीज का स्पर्श अच्छा लगता है तो अच्छा पे लिए। तो मन इसको कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन हमेशा विषयों में भटकता है। कोई भी विषय देखा, 1 सेकंड में मन उधर, 1 सेकंड में उधर, 1 सेकंड में उधर। इसकी गति तो जो है ना, वो कहते हैं हवाओं से भी तेज है। प्रकाश की गति से भी मन की गति तेज है। भटक जाता है एकदम से मन, यानी धारा से भटक जाता है। उसे राधा लेके आना, मन के स्वामी हो जाना, ये है राधा स्वामी। अपने मन के, अपनी आत्मा के स्वामी हो जाना, यानी इन विषयों से हटकर उस परमात्मा का नाम लेना, उस ईश्वर का नाम लेना और उसी में रम जाना। यही तो सिखाया है महाराज जी। किसमें? इस संत मत में, इस राधा स्वामी मत में, कि उस ईश्वर का नाम लो, उस भगवान का नाम लो। बस यही काम आएगा, बाकी कोई चीज काम आने वाली नहीं है, कोई चीज साथ में जाने वाली नहीं है। ये है राधा स्वामी का। महाराज जी, आप भी भ्रमण करते रहते हैं और हमने आज तक किताबों में ये पढ़ा है कि इस पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में स्वर्ग देखना है, आपने शांति देखनी है, आपने साफ सफाई देखनी है, तो आप एक बार डेरा ब्यास में चले जाइए। तो क्या वास्तव में इस प्रकार की, मतलब कश्मीर जैसी सुंदरता, स्वर्ग जैसी सुंदरता डेरा ब्यास में है? दरअसल हम लोग गंदगी के आदी हो चुके हैं। हमारे आस पड़ोस में गंदगी बहुत होती है। अभी आप देखो, कहीं भंडारा लगे, लोगों ने दोने में खाया, दोना वहीं फेंक दिया।
गर्मियों में छबील लगती है ठंडे पानी की, मीठा पानी लोग पिलाते हैं। अभी आएगी निर्जला एकादशी आएगी तो उसमें लोग पानी पिलाएंगे, छोले भटूरे खिलाते हैं, लंगर लगाते हैं। तो खाने के बाद लोग क्या करते हैं, गिलास भी वहीं फेंक दिया और वहीं पे डूना फेंक दिया। तो गंदगी फैलाने के हम लोग आदी हैं, गंदगी में रहने के आदी हैं। और कहीं हमें स्वच्छता दिख जाए, सफाई दिख जाए तो हमें वो जगह स्वर्ग नजर आने लगती है, क्योंकि नरक और स्वर्ग तो यही है ना। और इसी तरह से डेरा ब्यास है, वहां साफ सफाई है, नियम है, नियमों का पालन है, तो वो स्वर्ग हो गया। कश्मीर अपनी जगह स्वर्ग हो गया, वहां प्रकृति ने सौंदर्य बिखेर रखा है। अब अगर आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम के माउंट आबू चले जाएं तो वो उसे कहते हैं कि माउंट आबू का जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, या वो वहां पर जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वो स्वर्ग है। हम तो वहां भी जाके आए हैं, वहां भी आप देखें तो बहुत साफ सफाई है। और अगर आप किसी से कह दें, वहां पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके आप किसी से कह दें, किसी भी सफेद कपड़े वाले से जो जा रहा हो वहां पे, भाई मुझे 2 कप कॉफी ला के दो, अब वो चाहे कहीं से भी ला के दे, आपको देगा। आप 4 गाली दे दो उसे, मुस्कुरा के चला जाएगा। तो वहां सिखाया ही जाता है स्वर्ग और नर्क आपके अंदर छिपे हुए हैं। स्वर्ग और नर्क आपके अंदर छिपे हुए हैं, उसको बाहर कैसे लाया जाए। मन के ऊपर जिसका कंट्रोल है वो गलत काम कर ही नहीं सकता। जो एक दूसरे से प्रेम करता है वो गलत काम कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब आप देखें, मान लीजिए कि मैं प्रेम करता हूं तो मैं पड़ोसी के घर के आगे गंदगी नहीं डालूंगा, अपने घर के आगे भी गंदगी नहीं डालूंगा। क्यों? मुझे पता है कि इस सड़क पे अगर मैंने चलना है तो बाकी लोगों ने भी तो चलना है। भाई इतनी सी बात है। और अगर आपस में प्रेम आदमी सीख जाए, जो कि राधा स्वामी संत मत वाले भी सिखाते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले भी सिखाते हैं, और दूसरे संत भी सिखाते हैं, तो ये पृथ्वी हर जगह पे स्वर्ग ही स्वर्ग है। एक उदाहरण और छोटी सी देता हूं आपको। मान लीजिए कि किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है और साथ ही साथ किसी की मृत्यु हो गई है। बीमार पड़ा है, उसका पेट खराब है, बुखार भी हो रहा है, आप उसे को समोसे खाओगे? नहीं खाएगा। रसगुल्ले खाओगे? नहीं खाएगा। क्यों? उसका पेट खराब है, उसे उल्टियां आ रही हैं, नहीं खाएगा वो। समोसा क्या बुरी चीज है? लेकिन अगर वो स्वस्थ आदमी है तो कहेगा लाओ, 1 छोड़ 2 खा लेगा। इसका मतलब यह है कि शरीर और मन से आदमी स्वस्थ होना चाहिए, तो ही स्वर्ग है, वरना हर चीज नर्क ही नर्क है। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि राधा स्वामी जो ये संत मत है और वहाँ पर सत्संग होता है और लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग जुटते भी हैं, और जिस समय महाराज जी सत्संग फरमाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की शांति रहती है कि अगर कोई सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे। मतलब क्या वास्तव में ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, पहले उन महाराज ने जो वहां पर प्रवचन देने के लिए आते हैं या भक्तों को संदेश देने के लिए आते हैं, उन्होंने उस चीज को अपने जीवन में ढाला है। फिर जब वो कोई प्रवचन देते हैं या कोई बात कहते हैं तो लोगों के दिलों को छू जाती है। जब दिलों को छूती है तो बड़े ध्यान से आदमी सुनता है, और जब ध्यान से सुनेगा, एकाग्रता से सुनेगा, तो सुई भी गिरेगी तो आवाज तो होगी। भाई इतनी सी बात है। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।